कुंभ राशि शिवलिंग हाथ में लेकर कहता हूं अगले 7 दिनों में ये विचित्र घटना आपके जीवन में हर हाल में होगी। कुंभ राशि के दोस्तों मुझे माफ कर देना, क्योंकि मजबूरी में ये सच्चाई आपको बतानी पड़ रही है, लेकिन बताना भी जरूरी है क्योंकि दोस्तों भाग्य का लिखा हुआ कभी बदलता नहीं है और अगले 7 दिनों में 7 बड़ी घटनाएं आपके साथ होने वाली हैं। इनको सुन करके आपका दिमाग चकरा जाएगा, क्योंकि आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा जिस चीज के लिए आप सालों से तड़प रहे थे वो चीज अगले 7 दिनों में अब आपको मिलने वाली है। आपकी आंखों में खुशियों के आंसू आ जाएंगे, आपका पूरा परिवार पागलों के जैसे नाचने लगेगा, क्योंकि दोस्तों इस खुशखबरी के लिए आप पिछले कई सालों से तड़प रहे हैं। लेकिन दोस्तों आप भी जानते हैं कि जब दुश्मनों की काली जुबान फिरती है तो पूरी जिंदगी बन जाती है, इसीलिए दुश्मनों से बचना बहुत जरूरी होता है। आखिर कौन सी है वो 7 बड़ी घटनाएं, मेरे साथ शुरू से लेकर आखिरी तक बने रहना। आज सारे राज से पर्दा में उठा दूंगा, क्योंकि दोस्तों अब आपके दुखों की, आपके दुश्मनों की, आपके गरीबी की, आपके जीवन में चल रही परेशानियों की सबकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। बस बहुत हुआ, टुकड़ों में पलने से पूरी तरह से अब आप उब चुके हो। अब आप भी इस दुनिया पर राज करने वाले हो, क्योंकि जब शनिदेव देने पर आते हैं तो छप्पर फाड़ कर देते हैं। आपने बहुत इंतजार कर लिया है इन दिनों के लिए और आखिरकार वो दिन अब आ चुका है। थोड़े समय ज्यादा लगा है, लेकिन कोई बात नहीं, समय लगा है लेकिन अभी देर नहीं हुई है। देर भले ही थोड़ी हुई हो लेकिन अंधेर नहीं हुई है। अब आपके हाथों में बहुत बड़ी मछली लगने वाली है। जी हाँ दोस्तों, बड़ी मछली अब आपके हाथों में लगने वाली है। अचानक से आपकी जिंदगी पलट जाएगी। दोस्तों बस आपको 3 बड़ी सावधानी रखनी पड़ेंगी, क्योंकि आने वाले इन 7 दिनों में शनि देव तो आपके ऊपर मेहरबान हैं ही, लेकिन मंगल की बुरी दृष्टि आपको बहुत परेशान करने वाली है। दोस्तों हर चीज में आपको नानी दादी याद आ जाएंगी, इसीलिए मंगल को प्रसन्न करना बहुत जरूरी है। आखिर कैसे मंगल को प्रसन्न करेंगे, वीडियो में मैं आपको उपाय भी बताने वाला हूं, इसीलिए शुरू से लेकर आखिरी तक वीडियो में मेरे साथ रहना। और हाँ दोस्तों, आपसे हाथ जोड़कर मैं विनती करता हूं कि आपका एक बहुत ही खास रिश्तेदार है, आपका एक बहुत ही खास चाहने वाला है, उससे दोस्तों रिश्ता तोड़ दीजिए। जी हाँ, आपसे हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूं कि उस व्यक्ति से रिश्ता तोड़ दीजिए, क्योंकि वो कोई पराया नहीं है, वो आपका अपना ही है और आपसे पिछले 13 सालों से वो गद्दारी कर रहा है। आपको पता भी नहीं चलने दे रहा है, इतना शातिर है। आपके जीवन में सब कुछ अब पूरी तरह से खत्म करने पर वो आमादा है। आपके जीवन में दोस्तों अब जो समय आएगा उसमें धन दौलत रुपया पैसा कब का आ चुका होता, लेकिन अब आएगा। ये दुश्मन अपनी टांग इसमें ना अड़ाता तो बहुत पहले ही ये सब आ चुका होता, लेकिन इस दुश्मन ने आपको हमेशा अपने सुख से दूर रखा है, आपकी हर तरक्की से दूर रखा है। दोस्तों इस दुश्मन ने नींबू मिर्ची का टोटका कर रखा है, जिससे आप जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते हैं। सालों से भगवान ने भी कृपा आपके ऊपर बरसाई है, आपके ऊपर आपके कुल देवता ने भी आपके ऊपर कृपा बरसाई है, लेकिन इस दुश्मन ने हर बार, हर समय पर, जब आपके जीवन में सुख आने वाला था, जब तरक्की आने वाली थी, इस दुश्मन ने अपनी टांग अड़ाई है, तंत्र मंत्र किया है, टोना टोटका किया है और फिर आपकी तरक्की रुक गई है। आपके जीवन में आने वाली बड़ी खुशियां दोस्तों बीच रास्ते से ही वापस लौट करके चली गई हैं। यहां तक कि आपके घर से लक्ष्मी भी वापस लौट कर चली गई। इसीलिए कह रहा हूं कि इस दुश्मन से अभी रिश्ता तोड़ दीजिए। आपसे हाथ जोड़कर मैं विनती करता हूं, जब आप इसका नाम सुनेंगे तो आपके आंखों से आंसू निकल जाएंगे कि जिसके ऊपर मैंने सबसे ज्यादा भरोसा किया था, आखिर वो ही हमारा सबसे बड़ा गद्दार निकला। आपने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि ये इंसान गद्दारी कर सकता है। हो सकता है वो व्यक्ति आपके आसपास भी घूम रहा हो, इसलिए ये वीडियो थोड़ा अकेले में आप देखिए। व्यक्ति, ये दुश्मन 24 घंटे आपके ऊपर नजर बना के रखता है और फिर आपको हमेशा गिराने की कोशिश करता है। इसीलिए इस व्यक्ति से रिश्ता तोड़ना और इससे दूरी बनाना अत्यंत आवश्यक है। इस दुश्मन के बारे में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आपको मैं बता दूं कि दोस्तों आने वाले ये 7 दिन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं, इसीलिए इन 7 दिनों को हल्के में लेने की भूल कतई मत करना। क्योंकि दोस्तों आज की ये जो वीडियो है कोई छोटी मोटी वीडियो नहीं है। आज की इस वीडियो को एकदम शांत दिमाग से देखना, क्योंकि जो होने वाला है वो कोई छोटी मोटी घटना नहीं है। और हाँ, अपने मुंह पर ताला भी मार लेना। जी हाँ, अपने मुंह पर ताला मार लेना,
क्योंकि आपके पेट में बात टिकती नहीं है। आप इधर उधर उसको कह देते हो और फिर उसके जाल में आप फंस जाते हो। आप हर बात को इधर उधर बता देते हैं, लेकिन अब ऐसा मत करना, मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूं, क्योंकि इससे आप अपने आने वाली खुशहाल जिंदगी को फिर से खत्म कर लेंगे। क्योंकि आज मैं जो बातें आपको बताऊंगा, वो बातें अगर बाहर आ गई तो दोस्तों बवाल मच जाएगा। इसीलिए किसी को नहीं बतानी है। इस वीडियो को बिल्कुल अकेले में देखना, शांत दिमाग से देखना और ध्यान से सुनना सारी बातों को। उन 7 बड़ी घटनाओं के बारे में आज आपको जानकारी देने वाला हूं और उस दुश्मन का नाम भी आपको बताने वाला हूं। आपको हर समय पर परिस्थिति में आपके ऊपर तंत्र मंत्र टोना टोटका जिसने करवाया है। देखिए दोस्तों, आगे बढ़ें उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है, इसीलिए वीडियो को लाइक कर देना और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से सच्ची श्रद्धा के साथ जय शनिदेव, जय शनिदेव, जय शनिदेव जरूर लिखिएगा। जो भी व्यक्ति नीचे कमेंट बॉक्स में 3 बार जय शनिदेव लिख देगा, शनिदेव की कृपा उस व्यक्ति के ऊपर और उसके परिवार के ऊपर हमेशा बनी रहेगी। देखिए दोस्तों, समय से बड़ा बलवान कोई भी नहीं है। जहां आज जो भिखारी बनकर जी रहा है, कल आने वाले समय में वो राजा भी बन सकता है। समय बहुत बड़ा बलवान है, क्योंकि मैं आपको बताऊं कि समय इतना बलवान है कि कोई आज जो राजगद्दी भोग रहा है, हो सकता है कल वो जेल में भी हो। ऐसी ऐसी चीजें भी जीवन में आती हैं जो आपने जिंदगी में देखी होंगी कि एक राजा भिखारी बन जाता है, एक भिखारी राजा बन जाता है। तो ये सारी चीजें समय का परिवर्तन होता है, इसको कोई रोक नहीं सकता है। समय बड़ा बलवान है, इसीलिए किसी को भी उसकी हैसियत देखकर कभी मत आकिएगा, कभी मत तौलिएगा। अक्सर लोगों की आदत होती है कि गरीबों से वो झिझक कर बात करते हैं, गरीबों को मुंह तक नहीं लगाते हैं। लेकिन वही चीज अगर कोई अमीर व्यक्ति करने लग जाए, मान लीजिए एक महफिल में 4 लोग बैठे हुए हैं, जिसमें से एक व्यक्ति गरीब है और 3 व्यक्ति बहुत अमीर हैं, और तीनों अमीर व्यक्ति एक बात बता रहे हैं और वो बात दोस्तों बिल्कुल फिजूल की है, कोई मतलब की नहीं है, और एक व्यक्ति पते की बात बता रहा है, लेकिन दोस्तों वो व्यक्ति गरीब है। तो ये क्या होगा कि लोग जो है गरीब की बात को नहीं सुनेंगे, भले ही वो आपकी ऐसी बात हो जो पते की हो। लेकिन जो अमीर हैं, जिनकी बात बिल्कुल फिजूल की है, वो चाहे ऐसी फिजूल बातें बता रहे हो, उनको लोग सुनने लगेंगे और उनको महत्व देने लगेंगे। तो मैं आपको बताऊं, ये सारी चीजें गलत होती हैं। कभी भी हम लोगों को हैसियत देखकर बातों को ना अपनाना चाहिए, ना सुनना चाहिए। लेकिन अब होता तो समाज में यही है कि अगर आप गरीब हैं तो आपकी बातों को भी हल्के में लिया जाएगा। लेकिन दोस्तों, समय बहुत बड़ा बलवान होता है, इसीलिए किसी को उसकी हैसियत देखकर मत तौलिएगा। आज आप अगर गरीब हैं तो आने वाले समय में भगवान आपको अमीर भी बनाएंगे, भगवान आपकी भी खुशियां के वाले दिन लाएंगे। इसीलिए दोस्तों, कभी खुद को कमजोर मत आंकिएगा। आपके बारे में एक छोटी सी महत्वपूर्ण बात मैं बताना चाहता हूं। आपकी एक आदत है दोस्तों, आप अक्सर खुद को कम आंकते हैं, सबसे अपने को छोटा महसूस करते हैं, अपने को गरीब महसूस करते हैं। अक्सर कोई कार्य होता है, कोई आपदा होती है, तो आप यही सोचते हैं कि मैं नहीं कर सकता, मैं इसके लिए नहीं बना हूं। अक्सर कहीं पर आप जाते हैं तो आप खुद को बहुत छोटा महसूस करते हैं। अगर आपके सामने कोई बड़े घर का व्यक्ति आ जाए, कोई अमीर व्यक्ति आ जाए, तो आप उसके सामने खुद को बहुत छोटा समझने लगते हैं। पहले आप खुद की ही मजबूत नहीं बनाते, आप पहले खुद को मजबूत बनाइए, तो फिर लोग आपको मजबूत मानेंगे। सबसे पहले आपको खुद की इज्जत करनी सीखनी पड़ेगी, तभी तो लोग आपकी इज्जत करेंगे। आप ही अपने आप को समझते हैं, आप ही आप लोगों को अपने आप को गिरा हुआ समझते हैं, तो फिर लोग क्यों नहीं समझेंगे, वैसा ही वो करेंगे। इसलिए खुद को मजबूत बनाइए। अपने आप जब आप मजबूत हो जाएंगे, खुद को जब मजबूत समझेंगे, तो आप कुछ बड़ा कर पाएंगे। और आने वाले 7 दिन मैं आपको बताऊं, यही इशारा कर रहे हैं। आपके जीवन में एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मतलब मौका हाथ आने वाला है। ये ऐसा अवसर है कि खुद चलकर ये आपके पास आएगा, लेकिन उस अवसर को पाना खुद के अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अगर आपके अंदर भरोसा है, अपने ऊपर आत्मविश्वास है, तो आप उस अवसर को भुना सकते हैं। अगर आपके अंदर भरोसा नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है, तो फिर आपके हाथ से वो चीज निकल कर कहीं चली जाएगी। इसीलिए आपको दोस्तों हर चीज पर, हर अवसर पर तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि कब बड़ी मछली आपके हाथ लग जाए कह नहीं सकते। और लोगों से उम्मीद मत लगाना। इन 7 दिनों में आपने पहले भी उम्मीद लगाई है और मिला क्या है? कुछ भी नहीं मिला है, और लोगों ने आपकी हंसी उड़ाई है। इसीलिए लोगों से उम्मीद मत लगाना। अगर कोई काम करना है
कोई बड़ा काम आया है तो खुद उसको निपटाने की कोशिश कर लेना, लेकिन लोगों से मत करवाना, क्योंकि इन 7 दिनों में आपकी उम्मीदों पर पानी फिर जाएगा। आप किसी से उम्मीद मत रखना। कोई व्यक्ति आएगा और आपकी मदद करके चला जाएगा, कोई नहीं आने वाला है, इसके बारे में मत सोचना। इन 7 दिनों में आने वाली पूरी जिंदगी आपको खुद ही काम करना है, खुद ही मजबूत बनकर जीना है। दोस्तों, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना, वरना दोस्तों आप अगर लोगों के भरोसे रहोगे, इन 7 दिनों में आपका हाथ पूरी तरह से खाली रह जाएगा। लोगों के भरोसे मत रहना। और देखिए दोस्तों, इन 7 दिनों में आपके जीवन में थोड़ा थोड़ा उतार चढ़ाव बना रहेगा। कभी एक ऐसा समय आएगा कि आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आएगा अपने हालातों पर, क्योंकि मैं शुरुआत में ही कह चुका हूं कि मंगल आपको बहुत नचाने वाला है। छोटा सा काम होगा, लेकिन उसके लिए आपको एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ेगा। कई बार आपको चक्कर काटने पड़ सकते हैं, आपके पैर तलवे घिस जाएंगे, आपको कई बार हथकंडे अपनाने पड़ सकते हैं, तब जाकर के वो छोटा सा काम पूरा होगा। क्योंकि दोस्तों आखिरकार आपके साथ ऐसा क्यों होता है, आप भी तो ये सोचते हो। क्या आपने कभी ये सोचा है कि आपका ही काम हर बार क्यों नहीं बनता है? एक छोटे से काम के लिए आपको बहुत ज्यादा परिश्रम क्यों करना पड़ता है, इतनी मेहनत क्यों करनी पड़ती है? कभी कभी तो घंटों का काम दोस्तों महीनों में होता है। ऐसा क्यों? क्या कभी आपने सोचा है? क्योंकि आपका मंगल हमेशा आपके ऊपर भारी रहता है। व्यक्ति का मंगल भारी होता है तो वो व्यक्ति छोटी छोटी चीजों में नाचता रहता है। एक एक रुपए का काम भी उसको हजारों रुपए में निपटाना पड़ता है। ऐसा होता है क्योंकि उसका मंगल भारी होता है। अगर मंगल आपको अपने पक्ष में करना है, मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर चले जाइए, चमेली जो होती है, चमेली का तेल ले लीजिए और आप सिंदूर ले लीजिए पीला वाला। चमेली के तेल में सिंदूर मिला करके हनुमान जी के पूरे शरीर पर आप लगा दीजिए। इससे आपका जो मंगल है वो हमेशा अच्छा हो जाएगा और धीरे धीरे करके वो आपके पक्ष में आ जाएगा। हनुमान जी आपके ऊपर कृपा बरसाना शुरू करेंगे और हर काम आपका चुटकियों में यूं बनने लगेगा। मैं आपको बताऊं, अगली बात अगर बताऊं तो देखिए, समय बहुत बलवान है। शुरू में ही मैंने ये बता दिया था। आज अगर आपकी स्थिति खराब है तो दोस्तों अपने अंदर ताकत रखिए कि मैं मेरी स्थिति को बदल सकता हूं। हमारे अंदर ये काबिलियत है। भगवान ने मुझे इतना दिमाग दिया है, भगवान ने मुझे इतनी क्षमता दी है। अपने आप को कभी कमजोर नहीं समझना है, हमेशा ये सोचना है कि मैं इसको कर सकता हूं। कैसी भी विपत्ति आए, कैसी भी मुश्किल आए, कैसी भी तंगी आए, आप उससे बाहर निकल जाएंगे अपने दिमाग और अपने शरीर के बल पर। बस आपको इन दोनों चीजों को संभाल करके रखना है। मेरी स्थिति को आप बदल सकते हो, ऐसा सोचना है। जो आप चाहोगे वही 7 दिनों में आप अपने जीवन में बड़े बड़े अवसर आने वाले हैं, उनको कर सकते हो। तैयार रहिए दोस्तों, सोते मत रहिए। जो सोता रहेगा वो सोता ही रहेगा और अवसर हाथ से निकल जाएगा। और अगर समय पर उन अवसरों का काम कर लिया, उनको पकड़ लिया, तो आपकी जिंदगी बन जाएगी। आप देखेंगे दोस्तों कि आप बैठे बैठे करोड़पति बनने के रास्ते पर बढ़ जाएंगे और धीरे धीरे करके आपके जीवन में वो सारी खुशियां आने लगेंगी जिनको आप सपने में भी सोचने से डरते हैं कि ये चीजें तो इतनी बड़ी है कि मैं तो अपने जीवन में इनको कभी ला ही नहीं सकता। तो इसीलिए मैं बता दूं कि आपके पहले से बहुत सारे तनाव आपकी जिंदगी में चल रहे हैं, बहुत सारी टेंशन चिंता पहले से ही आपके जीवन में है। रात को आप सोते हो तो नींद अच्छे से नहीं आती है। इतना दोस्तों चिंताजनक माहौल है आपके जीवन में। आपको ना ही घर में सुकून मिलता है और ना ही कहीं बाहर सुकून चैन मिलता है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि दोस्तों शनि की 7.5 का तीसरा चरण शुरू हो चुका है। दोस्तों सुकून नहीं मिलता है, चैन नहीं मिल पा रहा है। ऐसा होना है दोस्तों और हो ही रहा है, लेकिन अब और नहीं होगा ये। अब अगर आप चाहते हैं कि मेरे दिमाग में फिजूल की बातें ना हो और फोकट की चिंता हमें ना सताए, तो केवल एक उपाय बताऊंगा, वीडियो के अंदर में वो कर लेना ताकि आपका दिमाग शांत रहे। देखिए, इंसान चाहे करोड़ों रुपए कमा ले, अगर उसको रात को समय पर नींद नहीं आ रही है, उसको चैन नहीं आता है, अपने परिवार को वो 2 घंटे नहीं दे सकता है, वो चैन से परिवार के साथ बैठ के खा नहीं सकता है, अपने बच्चों के साथ खेल नहीं पाता है, तो कोई मतलब नहीं है उन करोड़ों रुपयों का। वो करोड़ों रुपए मिट्टी के ढेर के समान है, वो व्यर्थ हैं। लेकिन अगर एक इंसान झोपड़ी में भी रहता है, वो व्यक्ति रात को अगर चैन से सो जाए, परिवार के साथ अच्छे से बातें करे, तो वो भी सबसे बड़ी कीमती चीज समझ लो जिंदगी में उसने जीत ली है। सबसे बड़ी कीमती चीज उसका चैन है।
ये धन दौलत कुछ नहीं है। करोड़पति बन जाओगे, चैन से नहीं रह पाओगे तो क्या है। दुनिया छोड़कर तो उस करोड़पति को भी जाना है और एक गरीब को भी जाना है, तो फर्क क्या पड़ता है। गरीब खुश है, वो करोड़पति ऐसी स्थिति में है कि उसको तो रातों की नींद नहीं आती है, दिन में चैन नहीं आता है, सुकून नहीं है। तो खुश कौन है, इसको आप खुद स्वयं सोच कर देखिएगा। असली धन है सुकून, और अगर सुकून आपने पा लिया तो आप दोस्तों करोड़पति अरबपति भले ही आप जेब से नहीं हो, लेकिन फिर भी आप सबसे बड़े अमीर हैं, इसलिए वो पाना जरूरी है। वो कैसे मिलेगा, वीडियो के अंत में मैं आपको बता दूंगा। देखिए, अपने व्यवसाय में आपको कामकाज अच्छे से चलाना है, नई नई योजनाएं, नई नई नीतियों पर आप काम करते रहें ताकि आपका काम भी बढ़ता रहे, आपके रुपए पैसे भी बढ़ते रहें और आपका सुकून भी बढ़ता रहे। देखिए, आपकी एक और गलती है कि आप बहुत कुछ करते हैं और उस पर टिक नहीं पाते हैं। आप एक कंपनी में काम कर रहे हैं, उसी कंपनी में आप अपने जीवन तक बिता देंगे, लेकिन आप कहीं भी ये नहीं सोचेंगे कि इस कंपनी के अलावा कुछ और हो सकता है, मैं कोई दो काम एक साथ कर सकता हूं। आप एक चाय की दुकान लगा रखे हैं, मतलब आपकी चाय की दुकान है, मान लो, मैं उदाहरण दे रहा हूं, आपने सालों तक उसी चाय की दुकान में अपना जीवन निकाल दिया, लेकिन आगे नहीं बढ़ेंगे। लेकिन दूसरे लोग क्या करते हैं, चाय की दुकान तो लगाते हैं, उस चाय की दुकान को बड़े होटल में बदलने का वो ख्वाब देखते हैं और वैसे वैसे वो क्रियाकलाप भी करते हैं। चाय के साथ साथ खाना पीना भी बनाने लगते हैं, लोगों को बेचने लगते हैं, पकौड़े समोसे सब बनाने बेचने लगते हैं, और फिर धीरे धीरे वो अपनी चाय की दुकान को छोटे होटल में, छोटे होटल से बड़े होटल में, और फिर बड़े बिजनेसमैन बढ़ के बैठ जाते हैं। ये डिपेंड करता है, ये निर्भर करता है आपकी सोच पर। आपको बस अपनी सोच बढ़ानी पड़ेगी, काम आप अपने आप से बढ़ा ले जाओगे। नौकरी करते रहोगे तो साथ साथ हमेशा कोई व्यापार करने की भी सोचो, क्योंकि नौकरी सब कुछ सीमित है, जितना आपका तय हुआ है बस उतना मिलेगा। आप चाहे लाखों का फायदा कराओ, आपकी अगर 10,000 रुपए की नौकरी है तो आपको उसका सिर्फ 10,000 ही मिलेगा। आप चाहे उनका 10 लाख का फायदा करा दो, लेकिन आपको तो वो 10,000 ही मिलेगा। तो इसलिए आपको अपने काम पर भी फोकस करना है, नौकरी तो जो करना है वो तो करना ही है। देखिए, खर्चे कभी भी कम नहीं होते हैं, खर्चे तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, और आने वाले 7 दिनों में भी आपके खर्चे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। खर्चे इतने आएंगे कि आपकी जमा पूंजी भी खत्म होगी, लोगों से कर्ज भी लेना पड़ेगा, इतना खर्च आ सकता है। दोस्तों, आप हमेशा से सोचते रहते हैं कि कब अब मेरा कर्ज ही उतरेगा, अब लोगों से लेना मैं कब बंद करूंगा, अब थोड़ा समय जमा पूंजी में कैसे अपनी बढ़ाऊंगा, ज्यादा पैसे में कैसे लाऊंगा। लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है, ना ही आपके सपने पूरे हो पा रहे हैं, ना ही घर वालों के सपने पूरे हो पा रहे हैं। बस जीवन जी रहे हैं आप किसी तरह से, वैसा का वैसा चलता जा रहा है दोस्तों। लेकिन समय अब बदलेगा और बहुत जल्द बदलेगा। देखिए, मैं आपको बता दूं कि आपका वैवाहिक जीवन इस समय थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण रहेगा। शादीशुदा जीवन में थोड़ी सी तू मैं पति पत्नी के बीच में लिखी हुई है, किसी भी बात को लेकर के लड़ाई झगड़ा हो सकता है। इसीलिए शादीशुदा लोगों को मैं ये सलाह देता हूं कि वो लोग अपने मन पर, अपने गुस्से पर कंट्रोल रखें, एक दूसरे को समझें, और हो सकता है तो खुद ही उसको समझ करके झगड़े को कम करने की कोशिश करें, नहीं तो वो झगड़ा बढ़ सकता है, वो बिगड़ सकता है। दोस्तों, घर में ही नहीं, आपको और मैं बता दूं कि दोस्तों, कि ये जो समय चल रहा है, नए नए, मैं आपको बताऊं कि नए नए इरादों वाला समय है। आपको नए नए काम, नए नए साधन खोजने पड़ेंगे, उसका सही से इस्तेमाल करना पड़ेगा, आप बहुत बड़ी सफलताएं पा सकते हैं। दोस्तों, शुरुआत में ही मैंने ये आपको बताया था कि खुद को छोटा कभी मत सोचिए। एक और उपाय मैं आपको बता दूं, देखिए, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में आपको उठना शुरू कीजिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, और सुबह 4 बजे से लेकर 6 बजे के बीच का ये जो समय है वो ब्रह्म काल कहलाता है, इसी में आप उठ जाइए। दोस्तों, ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा ऊर्जा इसी समय होती है, जो सकारात्मक ऊर्जा होती है, जो तेज होता है। इसीलिए दोस्तों, हमारे 33 कोटि देवी देवता कहते हैं कि जो व्यक्ति इस समय जल्दी उठेगा, नहाएगा धोएगा और भगवान की प्रार्थना करेगा, पूजा अर्चना करेगा, जल देगा भगवान को, तो उसको ढेर सारा आपको सफलता मिलेगी, उसकी प्रार्थना बहुत जल्दी पूरी होगी, उसकी पूरी तरह से जितनी भी निर्धनता है वो कट जाएगी, उसकी बुद्धि तेज हो जाएगी, उसका जीवन लंबा चलेगा और भगवान उसकी हर एक इच्छा पूरी करेंगे। तो दोस्तों, ये ब्रह्म मुहूर्त में उठना शुरू कर दीजिए, यकीन मान लीजिए कि इससे बहुत फायदा मिलेगा। शुरू में अगर आप देर तक सोते हैं तो तकलीफ होगी, लेकिन आदत बन जाएगी तो आप इसको आराम से, इस नियम को अपना सकते हैं। देखिए, अगर शुक्र आपका मजबूत है तो हर चीज समय से पहले आपको मिल जाती है। आपने देखा होगा कि आपके जीवन में अक्सर आपकी शादी में भी लेट हुई है,
किसी की भी शादी हुई हो, किसी की संतान देरी से मिलती है, घर का जो सुख है वो भी देरी से मिलता है, किसी का घर भी बहुत समय बाद बनता है, संतान का सुख भी बहुत देर से मिलता है, गाड़ी भी बहुत देर में आती है, बंगला भी बहुत देर में मिलता है, मतलब हर एक सुख आपको बहुत देर से मिलता है। तो ये जब शुक्र खराब होता है तब ऐसा होता है, तो समझ जाना कि शुक्र आपका कमजोर है दोस्तों। लेकिन अगर शुक्र मजबूत हो तो हर चीज समय से पहले मिल जाएगी। अगर शुक्र को मजबूत करना है तो दोस्तों आपको क्या करना चाहिए, अपने हाथों से चांदी का कड़ा पहनना चाहिए। हाथों में जो हाथ होते हैं, दाहिने हाथ में ये जहां मेरा कलावा है, यहां पर आपको चांदी का कड़ा पहनना है जब आपका शुक्र कमजोर हो। और ये आपकी निशानियां हैं शुक्र कमजोर होने की, कि अगर आपको हर एक चीज लेट में मिल रही है तो आपका समझ लेना कि शुक्र कमजोर है। तो वहां पर आपको चांदी का कड़ा बनवा के अपने दाहिने हाथ में उसको धारण कर लेना है। ये आपकी राशि के लिए है, बहुत ज्यादा ये फायदेमंद होता है। मैं आपको एक चीज और बताऊं कि आप जैसे सुबह उठेंगे तो आपको एक और काम करना है। ब्रह्म मुहूर्त में अगर आप उठ जाएं और गायत्री मंत्र का अगर आप जाप करें तो आपकी राशि के लिए ये बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। आप गायत्री मंत्र सबको पता होगा, ओम भूर्भुवः स्वः वाला ये जो मंत्र है, ये आपको रोजाना ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके जाप करना है। जितनी ज्यादा बार आप जाप कर सकते हैं उतनी ज्यादा बार आप जाप करें। ये मंत्र बहुत ही पावरफुल है, बहुत ही शक्तिशाली है। वो अगर ब्रह्म मुहूर्त में उठकर 5 बजे के आसपास, 4 बजे से 5 बजे के बीच में अगर आप इसको जपना शुरू करते हैं तो आपकी जिंदगी बेहतर से बेहतर बनती चली जाएगी। आप अपने जीवन में कामयाबी के हर एक सफर पे आसानी से चल पड़ेंगे और उसके शिखर पे भी पहुंच जाएंगे, ये बिल्कुल गारंटीड है। गायत्री मंत्र में इतनी शक्ति है, या आप ब्रह्म मुहूर्त में जाप इसका शुरू कीजिए, आप देखेंगे कि जीवन आपका सूर्य के जैसे तेजवान बन जाएगा। आप एक बार मेरे साथ सच्चे मन से, सच्ची श्रद्धा के साथ बोलिए, सम शनिश्चराय नमः, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।